नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कल फ्यूचर का थर्ड पार्ट स्टडी किया, तो आज हम फ्यूचर का फोर्थ पार्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर एंड द टाइम विल बी mentioned that is called future perfect continuous tense। तो मतलब कि इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी में पहचान है हमारे पास वर्ब के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगी। यहां पे क्या है कि वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ा था, परंतु इस टेंस में क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें टाइम मेंशन किया होता है, टाइम के साथ से होता है और वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब shall have been and will have been का यूज किया जाता है। आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब shall have been का यूज करते हैं। बाकी सभी के साथ, अदर्स के साथ will have been का यूज किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब shall have been और will have been का यूज किया जाएगा तो मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है। मेन वर्ब फोर्थ मीन्स फर्स्ट के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें दो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, एक प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, दूसरा प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। तो चलिए उनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जहां पे एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे etc। एंड नेम ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, सन 2001, 2002 etc। and 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। मॉर्निंग एंड इवनिंग etc। जहां पर कोई एग्जैक्ट टाइम हो तो वहां पे हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर फ्रॉम नहीं दिया होगा ऑप्शन में आपके पास तो सिंस का यूज भी इसके साथ किया जाता है, क्योंकि पहले ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग सिंस का ही यूज किया जाता था, परंतु अब नए रूल के अकॉर्डिंग हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर का यूज कहां पे करते हैं, प्रपोजिशन फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम जैसे जो टाइम एग्जैक्ट नहीं है, जैसे 2 hours, 2 days, 5 months, 5 years, 5 minutes, 5 seconds, many days etc।
2 घंटे से, जहां पे अब जैसे 2 घंटे है, 2 घंटे पता नहीं कौन से 6 बजे से लेकर 8 बजे का बीच का टाइम है, या फिर 8 से 10 बजे के बीच का टाइम है, या फिर 10 से 12 बजे के बीच का टाइम है। तो इसलिए ये हमारा इंडेफिनिट टाइम है, इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। तो 2 आवर्स हो, 2 डेज हो, 2 मंथ्स हो, 2 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, ईटीसी 5 मिनट्स हो गई, 5 सेकंड्स हो गया, मैनी डेज हो गया, तो सेवरल डेज हो गया। तो इनके साथ हम हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलो तो अब इसके सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस में हमारे पास सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल का यूज करेंगे। शैल और विल के साथ, दोनों के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। चाहे शैल हो चाहे विल हो, दोनों के साथ शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम या फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। जो सबसे लास्ट में टाइम का प्लेस आता है, सबसे लास्ट में टाइम होना चाहिए, अन्यथा हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है। सेकेंड वन पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्लेस आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा। अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम या फॉर का यूज किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में टाइम आएगा। और इसी टाइम के अकॉर्डिंग हम फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। थर्ड वन पे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, या तो शैल का यूज होगा या तो विल का यूज होगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास आई होगा तो यहाँ पे शैल का यूज किया जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास दे होगा तो विल का यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आती है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फ्रॉम या फिर फॉर का यूज किया जाता है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में टाइम आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। फोर्थ वन पे हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल एंड विल का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का प्लेस आता है, उसके बाद हम हैव बीन का यूज करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब फोर्थ का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम फ्रॉम या फॉर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और सबसे लास्ट में हमारे पास टाइम आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलो तो अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मोहन सुबह से कहानी लिख रहा होगा। हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में पहचान आती है, रहा होगा हमारी क्या है, पहचान है, और पहचान के साथ हमेशा वर्ब का प्लेस आता है और लिखना हमारी वर्ब है। कौन लिख रहा होगा? सोहन, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहा होगा? कहानी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कब से लिख रहा होगा? सुबह से, ये हमारा टाइम हो गया। तो अब सेंटेंस हमारे पास सोहन सुबह से कहानी लिख रहा होगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे रूल है। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारे पास मोहन, उसके बाद है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करेंगे।
यहाँ पे मोहन के साथ बिल का यूज किया जाएगा, उसके बाद हैव बीन का यूज होगा, उसके बाद हम लेंगे मेन वर्ब फोर्थ। मेन वर्ब फोर्थ क्या है? मेन वर्ब हमारे पास लिखना राइट, और मेन वर्ब फोर्थ करेंगे तो आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। अब हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहानी और स्टोरी। अब हमारे पास बच गया फ्रॉम और फॉर। इसको टाइम को देख के हम प्रपोजिशन फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सुबह से है तो ये एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रॉम मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलो तो अब हम इसके सेकंड रूल का यूज करेंगे। तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मोहन सुबह से कहानी नहीं लिख रहा होगा। रहा होगा हमारी पहचान है और लिखना बॉब है। कौन लिख रहा होगा? मोहन, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या लिख रहा होगा? कहानी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कब से लिख रहा होगा? सुबह से, ये हमारा टाइम हो गया। और नहीं जो वर्ड है ये हमेशा नकारात्मक सेंस को शो करता है, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में सीक्वेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है हमारे पास मोहन। मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल। उसके बाद आता है नॉट का प्लेस, नॉट लिखेंगे। उसके बाद आएगा हैव बीन। उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब फोर्थ, वर्ब है हमारे पास लिखना, राइट। आईएनजी को ऐड करेंगे तो राइटिंग हो जाएगा, तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी, राइटिंग। ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहानी, कहानी और स्टोरी। अब टाइम है हमारे पास सुबह से, तो अब इस टाइम के अकॉर्डिंग ये फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे। तो सुबह से ये हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम। अब टाइम को लिखेंगे, टाइम है हमारे पास मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो मोहन विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग, तो इसको भी आप लिख लो। अब चलो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज किया जाएगा, परंतु हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शैल और विल। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? हैव बीन आता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेन वर्ब फोर्थ। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आती है प्रपोजिशन फ्रॉम या फिर फ्रॉम फॉर का यूज किया जाएगा। और लास्ट में आता है हमेशा टाइम, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास हिंदी में? क्या मोहन सुबह से कहानी लिख रहा होगा। तो रहा होगा हमारी क्या है? पहचान है, और लिखना हमारी वर्ब है। कौन लिख रहा होगा? सोहन, सॉरी मोहन, ये हमारा मोहन क्या है? सब्जेक्ट। क्या लिख रहा होगा? कहानी, ऑब्जेक्ट है। और कब से लिख रहा होगा? सुबह से, ये हमारा टाइम है। और क्या हमारा जो वर्ड है, जब भी हमारा हिंदी के सेंटेंस में, सॉरी, जब भी हमारा कोई हिंदी का सेंटेंस हो जो क्या से शुरू हो, तो समझो ना वहां पे हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मोहन। इस मोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, परंतु मोहन के साथ तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया जाएगा, बिल मोहन। उसके बाद क्या चाहिए हमें? हैव बीन
मेन वर्ब फोर्थ लिखने को बोलते हैं राइट, राइटिंग। ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहानी ये की है, और स्टोरी। अब टाइम है हमारे पास सुबह से, इसके अकॉर्डिंग लगेगी हमारी प्रपोजिशन फ्रॉम और फॉर। तो सुबह से क्या है हमारा टाइम है, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम मॉर्निंग। अब लास्ट में आएगा टाइम मॉर्निंग एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया कि बिल मोहन हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। चलो तो अब हम इसके लास्ट के सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसमें क्या होगा, क्या मोहन सुबह से कहानी नहीं लिख रहा होगा। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। रहा होगा हमारी पहचान है, लिखना हमारी वर्ब है। कौन लिख रहा होगा, मोहन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहा होगा, कहानी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कब से लिख रहा होगा, सुबह से, ये हमारा टाइम हो गया। और नहीं जो वर्ड है ये हमेशा नकारात्मक सेंस को शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं भी है और साथ में क्या भी है, तो यहाँ पे इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, विल। मोहन के अकॉर्डिंग लगे ना, सब्जेक्ट हमारे पास मोहन है, तो मोहन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेस आता है, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज करेंगे। मेन वर्ब है राइट, राइट के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो राइटिंग मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी और स्टोरी। इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम या फॉर का यूज करेंगे, परंतु टाइम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम को देखें। टाइम है हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है मॉर्निंग, तो इसके साथ लगेगा फ्रॉम। टाइम है हमारे पास मॉर्निंग एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, बिल मोहन हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग। ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के WH की फैमिली के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके हमारे दो सेंटेंस होता है। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप 2 घंटे से क्या पढ़ा रहे होंगे। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। रहे होंगे हमारी क्या है, हिंदी की, हिंदी के सेंटेंस की पहचान है। रहे होंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। फिर साथ में क्या होती है, वर्ब होती है। पढ़ाना हमारी वर्ब है। कौन पढ़ा रहे होंगे, आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहे होंगे, कुछ नहीं बताए, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और कब से पढ़ा रहे होंगे, 2 घंटे से हमारे पास टाइम है, ठीक है। और जो ये क्या वर्ड है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जहां से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो जहां से हम क्वेश्चन पुट करते हैं उसी को हमने क्या करना है, वहीं से हमने क्या करना है, सेंटेंस को लिखना शुरू करना है। तो ये क्या है, आप 2 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं होंगे, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास फ्रॉम या फॉर आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास टाइम आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या से हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन पुट हो रहा है क्या से, तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या को बोलते हैं हम व्हाट,
हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारे पास आप, ये यू है, पहले हम इसी को लिख लेते हैं सब्जेक्ट को, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, तो व्हाट विल यू, अब हैव बीन लगेगा इसके आगे, हैव बीन का प्लेस आता है तो हैव बीन लिखने पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब लगेगी हमारी फोर्थ। मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और इसके साथ आईएनजी ऐड करने पड़ेगा, तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, हमने छोड़ दिया इसको। इसके बाद फ्रॉम या फॉर का यूज करेंगे, परंतु इस टाइम को देख के। अब टाइम को देखना, टाइम क्या हमारे पास 2 घंटे से। अब 2 घंटे पता नहीं कौन से, सुबह के भी हो सकते हैं, 8 से 10 बजे का टाइम भी हो सकता है, 10 से 12 बजे का टाइम भी हो सकता है। इट मींस ये टाइम जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, इंडेफिनेट टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे को करना पड़ेगा प्रेपोजिशन फॉर का यूज, फॉर, तो 2 hours, 2 hours एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए इसके आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास आगे हैं कि आप 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो रहे होंगे हमारी पहचान है, पढ़ाना हमारी वर्ब है, तो कौन पढ़ा रहे होंगे, आप सब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ा रहे होंगे कुछ नहीं बताया, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो कब से पढ़ा रहे होंगे 2 घंटे से टाइम है। तो अब हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेकंड जो रूल है इसका यूज करेंगे। सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब आती है हमारे पास, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस आता है, उसके बाद प्रेपोजिशन का प्लेस आएगा, या तो फ्रॉम लगेगा या तो फॉर लगेगा, और लास्ट में हमेशा टाइम का प्लेस आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहां से क्वेश्चन पुट हो रहा है वहीं से शुरू करेंगे। तो क्या को बोलते हैं हम, व्हाट। अब सब्जेक्ट है हमारे पास यू, आप यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे विल, तो व्हाट विल यू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेस आता तो नॉट लिखने पड़ेगा, उसके बाद हैव बीन का प्लेस आता तो हैव बीन लिखने पड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगती है, फोर्थ। मेन वर्ब क्या, टीच, टीच के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, इसको छोड़ दो। अब फ्रॉम या फॉर का यूज होगा, परंतु टाइम को देखना पड़ेगा, टाइम हमारे पास क्या 2 घंटे से, तो 2 घंटे ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, फॉर, और लास्ट में टाइम लिखेंगे 2 hours एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाट विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।